नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से भेंट। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की दिल्ली के मुख्यमंत्री से भेंट। कृषि वैज्ञानिक बनने का सपना छोड़ सुनील ने शुरू किया मशरूम का कारोबार। सालाना कर रहे 35 से 40 लाख रुपए की कमाई। प्रदेश के 22 प्राधिकरणों में ई ऑक्शन प्रणाली आरंभ। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि शानन परियोजना का 99 वर्ष का लीज एग्रीमेंट मार्च 2024 में समाप्त हो रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से पंजाब सरकार को लीज अवधि समाप्त होने से पहले हिमाचल प्रदेश को परियोजना सौंपने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड में राज्य की हिस्सेदारी के बारे में भी अवगत करवाया और राज्य के लिए 12% पानी की रॉयल्टी की मांग की। बीबीएमबी द्वारा परियोजनाओं के निर्माण के कारण प्रदेश में कई कस्बों को पुनर्वास की समस्या का सामना करना पड़ा। परियोजना के कारण बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए, परंतु बहुत से विस्थापितों को 50 वर्षों के बाद भी अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है और ये परियोजनाएं देनदारियों से मुक्त हैं। उन्होंने राज्य सरकार को बीबीएमबी की सभी कार्यशील परियोजनाओं में निःशुल्क विद्युत रॉयल्टी लगाने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकार की दीर्घकालीन लंबित मांग है। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड में राज्य की रॉयल्टी बढ़ाने का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि 12 वर्षों की ऋण अवधि पूर्ण करने वाली परियोजनाओं से निःशुल्क विद्युत रॉयल्टी हिस्सेदारी प्राप्त की जाती है। इसे मौजूदा 12% से बढ़ाकर 30% किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार देर सायं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल से नई दिल्ली में भेंट की। उन्होंने दोनों राज्यों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने जिला ऊना में स्थापित होने वाले बल्क ड्रग पार्क के लिए भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड के सहयोग से विद्युत आपूर्ति पर चर्चा की। उन्होंने राष्ट्रीय महत्व की रेणुका और किशाऊ जल विद्युत परियोजनाओं के साझे जल बंटवारे के समझौते के बारे तथा इनके शीघ्र कार्यान्वयन पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना जल बंटवारे के संबंध में दिल्ली और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य हुए समझौता ज्ञापन के बारे में भी दिल्ली सरकार से विस्तार से चर्चा की जाएगी। प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों, समृद्ध मृदा और अनुकूल जलवायु से परिपूर्ण है। यहाँ कृषि और बागवानी की अपार संभावनाएं हैं। कृषि की नई वैज्ञानिक पद्धति का फायदा उठाकर प्रदेश के युवा प्रगतिशील किसान कृषि के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। मंडी जिला की उप तहसील जोगिंदरनगर के गांव लांगना के पढ़े लिखे युवा प्रगतिशील किसान सुनील दत्त अन्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। किसानों की मदद करने के सपने को संजोकर सुनील दत्त ने डॉक्टर वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी से औद्यानिकी बीएससी और एमएससी की डिग्री हासिल की। इसके उपरांत उन्होंने वर्ष 2006 में चंडीगढ़ में एग्रो डच इंडस्ट्रीज लिमिटेड में बतौर प्रबंधक अपनी सेवा आरंभ की। व्यावसायिक जीवन में आगे बढ़ते हुए वे प्रदेश के पांवटा साहिब में हिमालयन इंटरनेशनल तथा नालागढ़ में इंका फूड्स मशरूम उत्पादन कंपनियों में महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत रहे। कृषि क्षेत्र में मिल रहे स्वर्णिम अवसरों का फायदा उठाने का मन सुनील ने बनाया। मशरूम उत्पादन का कारोबार शुरू करने के लिए वर्ष 2012 में नगरोटा सूरिया विकास खंड के तहत अनूही गांव में 12 कनाल भूमि खरीदी। आर्थिक स्थिति राह में बाधा बन रही थी। सुनील ने वर्ष 2016 में बागवानी विभाग से केंद्र प्रायोजित एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत बैंक से 1 करोड़ रुपए का ऋण लेकर मशरूम का कारोबार शुरू किया। प्रदेश के बागवानी विभाग द्वारा उन्हें 22 लाख रुपए का अनुदान दिया गया। इस राशि से अनूही में मशरूम तथा खाद तैयार करने की इकाई स्थापित की है। कड़ी मेहनत के बल पर आज सुनील निरंतर ऊंचाइयां छू रहे हैं। वर्तमान में इस प्लांट में प्रतिदिन लगभग 5 क्विंटल मशरूम का उत्पादन हो रहा है। मशरूम यूनिट में 25 स्थानीय महिलाओं एवं पुरुषों को भी रोजगार उपलब्ध करवाया है। इस क्षेत्र में हाल ही में उन्होंने डॉक्टर वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है।
स्थानीय लोगों के साथ इस क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करने और अवलोकन करने के लिए उनकी मशरूम यूनिट में आते हैं। सुनील दत्त अपने प्लांट में प्रतिवर्ष 1 करोड़ 50 लाख रुपए के मशरूम तथा खाद का कारोबार कर 35 से 40 लाख रुपए की सालाना कमाई कर रहे हैं। मशरूम उत्पादन से उन्होंने समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 100 किलो प्रतिदिन जो है मशरूम की पैदावार से आज मेरी 400 से 500 किलो प्रतिदिन जो है मशरूम की पैदावार है। और ज़्यादातर जो है मशरूम की सप्लाई जो है मेरी जम्मू, पठानकोट, हिमाचल, पालमपुर और यहाँ धर्मशाला जो है यहाँ सप्लाई की जाती है। और इसके साथ साथ ही उससे ज़्यादा जो काम है यहाँ है वो है लोग जो है घरों में जो मशरूम लगाते हैं, खासकर सर्दियों के मौसम में, क्योंकि इसको कम तापमान की ज़रूरत होती है, इसलिए सर्दियों में इसको लोग घरों में लगाते हैं। तो काफ़ी NGO के लोग जो है धर्मशाला और कांगड़ा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो 2 बैग से आज वो 200 बैग तक लगा रहे हैं। और जिसमें खासकर ज़्यादातर औरतें हैं और उन्होंने घर में ही वो अपना एक स्वरोजगार करके 40 से 50 हज़ार 2-3 महीने में कमा के खुद ही अपना जीवन जो है अच्छे तरीके से चला रहे हैं। तो मेरा यही मेन उद्देश्य है कि जो लोग हैं, युवा है, इसके साथ जुड़े। एक हमारे लिए एक स्वरोजगार भी है और एक बढ़िया आय का स्रोत भी है लोगों के लिए, और साथ साथ आप किसी और को भी रोजगार दे रहे हैं। सरकार का भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ, जो हिमाचल सरकार है वो काफ़ी फार्मर को हेल्प कर रही है स्वरोजगार के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें आना चाहिए और अपना स्वरोजगार स्थापित करके लोगों को अपना आगे बढ़ना चाहिए। प्रदेश सरकार ने मशरूम उत्पादन और इसका कारोबार शुरू करने के लिए कई योजनाएं आरंभ की है। किसानों को मशरूम व ढींगरी का कारोबार शुरू करने के लिए समय समय पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। बागवानी विभाग द्वारा हर वर्ष 300 से 500 किसानों को मशरूम की खेती करने के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। कांगड़ा जिला में वर्तमान में 500 से अधिक छोटी व बड़ी खुम्ब इकाइयां स्थापित हैं, जिनमें सालाना 3000 मीट्रिक टन मशरूम का उत्पादन हो रहा है। विभाग द्वारा 1 लाख तक की छोटी इकाई स्थापित करने के लिए 50%, जबकि 55 लाख रुपए तक बड़ा यूनिट लगाने के लिए 40% सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिसमें मशरूम व कंपोस्ट यूनिट के लिए 8 लाख रुपए, मशरूम स्पान लैब के लिए 6 लाख रुपए का अनुदान मुहैया करवाया जाता है। हिमाचल देश भर में मशरूम उत्पादक राज्य बनकर उभर रहा है। प्रगतिशील किसान सुनील के पदचिन्हों पर चलते हुए प्रदेश के अन्य किसान भी अपने लिए समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। किसानों व बागवानों को पग पग पर सुख की सरकार का साथ और मार्गदर्शन मिल रहा है और यही सफलता की ओर निरंतर यात्रा में अहम भूमिका निभा रहा है। परिवहन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज जानकारी दी है कि संशोधित ई-ऑक्शन प्रणाली के दूसरे चरण को आज से 22 और प्राधिकरणों में शुरू किया जा रहा है। इनमें पांवटा साहिब, नाहन, नालागढ़, कसौली, धर्मशाला, नूरपुर, ऊना, अंब, चंबा, डलहौजी, बिलासपुर, घुमारवी, हमीरपुर, बड़सर, मंडी, बल्ह, कुल्लू, मनाली, केलांग, कल्पा, कुपवी व क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शिमला शामिल हैं। इसके सफल परीक्षण के उपरांत 5 जून 2023 से इसे सभी प्राधिकरणों में शुरू कर दिया जाएगा। संशोधित ई-ऑक्शन प्रणाली के अनुसार आवेदनकर्ता सोमवार से लेकर शनिवार तक विभागीय पोर्टल पर विशेष रजिस्ट्रेशन चिन्ह के लिए बोली में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। रविवार के दिन विशेष रजिस्ट्रेशन चिन्हों की बोली का परिणाम 5 बजे के बाद ऑनलाइन स्वतः ही घोषित हो जाएगा। बोली के लिए पंजीकरण करवाने वाले आवेदनकर्ता को विशेष रजिस्ट्रेशन चिन्ह के लिए निर्धारित आधार मूल्य की 30% अग्रिम राशि जमा करवानी अनिवार्य होगी। जो आवेदनकर्ता बोली में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, यदि किसी कारणवश वह विशेष रजिस्ट्रेशन चिन्ह लेने में असमर्थ रहता है, तो उसके द्वारा जमा करवाई गई 30% अग्रिम राशि वापस नहीं होगी। ये राशि सरकारी कोष में जमा होगी। उक्त विशेष रजिस्ट्रेशन चिन्ह के लिए विभाग द्वारा दोबारा से बोली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPR-HP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।